Okay. So we are finding the vertices, major axis along y axis. तो y कोऑर्डिनेट में सेंटर के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है -2, 3/, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है -2, 3/2, तो चूंकि y कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये y एक्सिस अलोंग y एक्सिस, मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, तो y कोऑर्डिनेट में जो है हम a की वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a की वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। शालूम a की वैल्यू हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे y कोऑर्डिनेट में। सो -2 x कोऑर्डिनेट एज इट इज लिखा, और y कोऑर्डिनेट 3/2 था हमारे पास, y कोऑर्डिनेट हमारे पास 3/2 था ये सेंटर का, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट में 3/2 में हमने +-2 कर दिया, a जो था वो +-2 था, तो प्लस करने पर आया -2, 3/2 +2 विल बी 7/2, और -2, 3/2 -2 किया तो -1/2 आ गया। तो ये हमारे पास वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आ गए। प्लस करने पर ये आया, ये राइट साइड पे लिखा जाएगा, माइनस करने पर ये आया, ये लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। इसी तरह फोसाई हम निकालेंगे। फोसाई में भी ये चौके एक ही एक्सिस पर होता है, फोकस और वर्टिसेस, तो शाज़ेब, तो ये दोनों एक ही एक्सिस पर होते हैं, वर्टिसेस और फोसाई, तो ये भी y कोऑर्डिनेट इसका चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट सेंटर का -2 एज इट इज रहेगा, y कोऑर्डिनेट 3/2 था, उसमें c की वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट होगी ±√3, ±√3 जो है इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट होगी, तो क्या आ जाएगा, -2 एज इट इज रहा, और 3/2 में +√3, √3 की क्या वैल्यू है, कैलकुलेटर से निकालें बेटा √3 की वैल्यू, जी कैलकुलेटर नहीं है, 1.73, ओके, ये इसमें 3/2 यानी 1.5 में 1.73 ऐड कर लें, 1.5 में 1.73 ऐड कर लें तो क्या आंसर आ जाएगा, 3.23, गुड। अब हम दूसरा ले लेते हैं, -2, 3/2 में -√3 कर दें, यानी 1.73 इसमें से माइनस कर दें, 1.5 में से 1.5 में से 1.73 माइनस कर दें, -0.23, ये हमारे पास फोसाई आ गए, ये दो फोसाई आ गए, ये दो वर्टिसेस आ गए। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये अलोंग y एक्सिस था, तो वर्टिकल फॉर्म में हम इसको ड्रॉ करेंगे, राबिया मरियम, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां पर y एक्सिस था, तो हम y एक्सिस के फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे इसको, सेंटर ये हमारे पास मेजर एक्सिस है, यहां हमने सेंटर लिख दिया, क्या है सेंटर हमारे पास, -2, 3/2, ये हमारे पास सेंटर आ गया, ये कौन है, एम अकरम, ओके। अब यहां एक वर्टेक्स आ जाएगा v, और नीचे v डैश आ जाएगा, ये वर्टेक्स v आ गया हमारे पास, और ये v डैश आ गया, ये फोकस आ गया f, ये नीचे f डैश आ जाएगा, वर्टेक्स एक वर्टेक्स प्लस लेने पर ये आया था -2, 7/2 में 3.5, एक वर्टेक्स आया था -2, 3.5,
और माइनस करने पर ये आया था -2 कॉमा माइनस 0.5, -1/2 मीन्स 0.5, -2 कॉमा माइनस 0.5। इस तरह फोकस आया था, प्लस करने पर ये आया था -2 कॉमा 3.23, और माइनस करने पर ये आया था -2 कॉमा माइनस 0.23। ये हमने इसको मार्किंग कर दी और ये हमने इसका स्केच ड्रॉ कर दिया। अगर हम इसमें b की वैल्यू डालना चाहते हैं, ये जहां पर ये इसका माइनर एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये b ले लेंगे और ये b डैश ले लेंगे। तो b क्या होगा, इसके x कोऑर्डिनेट में b की वैल्यू +-1 x कोऑर्डिनेट में ऐड करेंगे, क्योंकि x पर मूव कर रहा है b x एक्सिस पर मूव कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट में हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट इसका -2 था सेंटर का, -2 में हम b की वैल्यू +-1 कर देंगे। -2 में +-1 किया, +1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और सेंटर का y कोऑर्डिनेट 3/2 एज इट इज आ जाएगा, और -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट 3/2 एज इट इज आ जाएगा, यानी 1.5। 3/2 का मतलब 1.5। तो ये b की वैल्यू भी हमने डाल दी। हालांकि ये हमें कहा नहीं गया था, मैं आपको समझाने के लिए आपको बता दिया कि b भी अगर निकालना हो तो कैसे निकालें। तो ये वो था केस जिसमें सेंटर जो था 0 0 नहीं था, सेंटर क्या था, 0 0 नहीं था। तो इसमें आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड यूज करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड यूज करना पड़ेगा। अब हम वापस उस पे की तरफ चलते हैं 19.9 में। ये तो तमाम क्वेश्चन थे इक्वेशंस के। इक्वेशन दी जाती थी, हमें सेंटर, फोकस, वर्टेक्स वगैरह निकालना होता था और स्केचिंग करनी होती थी। अब हमें ये चीजें दी जाएंगी, इक्वेशन हमें बनानी है। अब क्या होगा, इक्वेशन हमें बनानी है। वो फिर 19.9 की तरफ हम चल रहे हैं। एक्सरसाइज 19.9। फोसाई +-1, vertices at +-2, 0। Question number 18, exercise 19.9. Question number 18. Find the equation when foci is +-1 at +-1, 0 and vertices +-2, 0। यानी हमारे पास दो फोकस है, एक f है 1, 0 और दूसरा f डैश है -1, 0। +-1, एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है। इस तरह वर्टिसेस भी हमारे पास दो है, एक v है 2, 0 है, एक v डैश है -2, 0 है। दो वर्टिसेस है, दो फोकस है। अब इन्हें क्या करना है, पहले इसका सेंटर निकालना है। सेंटर क्या होता है, दो फोसाई का मिड पॉइंट ले ले या दो वर्टिसेस का मिड पॉइंट ले ले, वो सेंटर होगा। तो पहले हमने सेंटर ले लेना है। वर्टिसेस का या इनका ले लेते हैं, किसी एक का भी मिड पॉइंट ले लें, वो सेंटर होगा। या तो वर्टिसेस का ले लें या फोसाई का ले लें, दोनों का मिड पॉइंट जो होता है वो सेंटर होता है। हमारे पास पहले फोकस है, फोकस का ही ले लेते हैं, फोसाई का ले लेते हैं। मिड पॉइंट का क्या फार्मूला है, x1 + x2/2
कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मैं पहले लिख चुका हूं, मिड पॉइंट का फार्मूला मैं यहाँ फिर लिख देता हूं। मैंने एक सर्किल में बता दिया था मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो ये हम इसमें यहाँ अप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 2, 0 प्लस 0 अपॉन 2। ये क्या हो गया 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 विल बी 0, 0 प्लस 0 अपॉन 2 विल बी 0। ये सेंटर आ गया। तो सेंटर से किसी एक वर्टेक्स तक का डिस्टेंस जो होगा वो a होगा, और सेंटर से किसी एक फोकस तक का डिस्टेंस c होगा। सेंटर से किसी एक वर्टेक्स तक का डिस्टेंस a होगा, और सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, किसी एक फोकस तक का डिस्टेंस c होगा। तो हम वो निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं। ये सेंटर में पता चल गया, ये फोकस पता चल गया, एक पता है, दोनों फोकस पता है, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस सी निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास यहाँ लिख देता हूं मैं। तो डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे सेंटर और एफ के दरमियान, सी और एफ के दरमियान, तो ये हमारे पास वैल्यू सी आ जाएगी। फोकस जो है सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस सी कहलाता है, पहले भी मैं बता चुका हूं। सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस सी कहलाता है, सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ए कहलाता है, और सेंटर से एंड ऑफ द माइनर एक्सिस तक का डिस्टेंस बी कहलाता है। तो ये हमारे पास हम सेंटर से फोकस तक यानी ओ एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये सी कहलाएगी। ओ एफ क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा, ओ और एफ के दरमियान का फासला, ये सी कहलाएगा। ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। 1 माइनस 0 होल स्क्वायर विल बी 1 स्क्वायर, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर विल बी 0। तो 1 स्क्वायर अंडर रूट विल बी इक्वल टू 1। 1 आंसर आ गया हमारे पास, सी की वैल्यू 1 आ गई, अली मोहम्मद। यानी सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस हमारे पास 1 आ गया, ये सी हो गया। अब सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस हमारे पास निकालना है, ये हो जाएगा ए। सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ए हो जाएगा, तो ए हम निकाल लेंगे, यानी ओ वी, ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस ए कहलाएगा। 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 होल स्क्वायर 2 स्क्वायर, और 0 माइनस 2 स्क्वायर विल बी 4 अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू ये ए की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई। अब हमने बी की वैल्यू निकाल ली है। बी की वैल्यू निकालने के लिए हम भाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस बी स्क्वायर को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4, ये इसी तरफ रहा, और ये 1 का स्क्वायर 1, ये उस तरफ चला जाएगा माइनस 1, तो बी स्क्वायर 3 आ गया। और बी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 3 हो गई। हमारे पास ए बी सी सब पता चल गया। अब हमने देखना ये किसका एक्सिस कौन सा होगा। ये सेंटर है, ये वर्टेक्स है, और ये फोसाई है। तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वर्टेक्स के लिए,
ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट 0 से 2 हो गया और फोकस भी x कोऑर्डिनेट 0 से 1 हो गया, y कोऑर्डिनेट एज इट इज रहा, y कोऑर्डिनेट एज इट इज रहा, x कोऑर्डिनेट 2 हुआ और दूसरी तरफ -2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि द मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ये वर्टेक्स का एक तरफ 2 है, एक तरफ -2 है, x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट एज इट इज है, तो मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस हुआ उसामा अब्रार। मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है, ये तो मैंने फार्मूले लिखे हैं। मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है, क्योंकि वर्टिसेस में देख ले या फोकस में देख ले, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, 1 से -1 हो गया, x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, x एक्सिस पर ये मूव किया, y कोऑर्डिनेट एज इट इज रहा, यहां भी 0 था, यहां भी 0 था, इस तरह वर्टेक्स में x कोऑर्डिनेट 2 से -2 हो गया, y कोऑर्डिनेट यहां भी 0 था, यहां भी 0 था, ये चेंज नहीं हो रहा, तो इट मींस दैट इज ऑन द x एक्सिस। ओके, अब हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे, x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर 0 होल स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है, तो a का स्क्वायर, ये है a की वैल्यू हमने 2 निकाल ली है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर दैट इज 0 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर कर देंगे, b हमारे पास क्या निकाला था हमने, ये b स्क्वायर निकाला था 3, तो 3 लिख देंगे, या b की वैल्यू ये लेकर स्क्वायर रूट कर दें, स्क्वायर कर दें, b स्क्वायर लेना है नीचे, तो b स्क्वायर 3 आ जाएगा और इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 1 होता है। ये हो गया हमारे पास x माइनस 0 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इलिप्स की इक्वेशन आ गई, जिसका सेंटर जिसका वर्टिसेस था +-2, 0 और जिसके फोसाई थे +-1, 0। ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर आप इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको आप जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इसका एलसीएम लेकर उसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 1 आएगा। अनस ये अनस सब्जवारी को कहें भाई अपनी आईडी लिख के, अनस सब्जवारी को कहें अपनी आईडी लिख के। ओके, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसका एलसीएम ले लें, 4 और 3 का जितने भी फ्रैक्शन में है 4 और 3 है, तो इसका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे, 12 आएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 12 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 12 इंटू 1, 4 1 4, 4 3 12, so 3x square plus 3 1 3 3 4 12, 4y square is equal to 12। ये हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशन आ गई। अगर आप जनरल इक्वेशन निकालना चाहते हैं, जनरल इक्वेशन आ गई 3x स्क्वायर प्लस वाई 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12, और ये हमारे पास जनरल इक्वेशन, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल दें, वही काफी है, जनरल इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है।
उजैर अब आ रहे हो, जब टाइम खत्म हो गया तो तुम आ रहे हो। नो इसका सर, मतलब इंटरनेट इशू था, इसी वजह से नहीं आया मैं। क्या था? इंटरनेट इशू सर। तो 3 घंटे तो मोबाइल से ले लो भाई, तुम्हें कोई मना कर रहा है? उसमें भी इंटरनेट इशू है, मोबाइल में भी, हर चीज में इंटरनेट इशू है। मोबाइल से यस ले सर, लो। यस सर, यस सर, अगर मोबाइल से ही आया हूँ पैकेज करवा के। तो 3 घंटे में तुम्हारा पैकेज हुआ है। सॉरी सर। तो इसका मतलब है आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप सिर्फ अटेंडेंस लगाने में इंटरेस्टेड है। बस अटेंडेंस लगनी चाहिए, शायद अटेंडेंस ही आपको पास कर देगी। नो सर, मैं अटेंडेंस की वजह से नहीं आया सर, मैं सिर्फ ये देखने आया था कि आप आज क्या पढ़ा रहे हैं ताकि वो घर में पढ़ लूँ। तो ये बेटा हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। इस तरह हमने इनको करना होता है। कोसाई और वर्टिसेस गिवन हो तो उसका पहले सेंटर लेना पड़ेगा किसी एक का, या तो फोकस का सेंटर ले, मिड पॉइंट ले लें वो सेंटर हो जाएगा, या वर्टिसेस का मिड पॉइंट ले लें वो सेंटर हो जाएगा। अब सेंटर से किसी फोकस तक का डिस्टेंस वो सी हो जाएगा, सी निकाल लें, और सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस वो ए हो जाएगा। ए और सी जब हमें पता चल गया तो हम बी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर चाहिए, तो बी की वैल्यूज लाजमी चाहिए। उसके लिए हमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लेंगे। बी की वैल्यू निकालने के लिए सी और ए हमने फाइंड आउट कर लिया था। यहाँ सी की वैल्यू 1 आई थी, ए की वैल्यू 2 आई थी, ये 1 और 2 रख के हमने बी की वैल्यू निकाल ली। बी स्क्वायर की 3 आई और बी की अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ गई। ये ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। फिर हमने देखना है एक्सिस, मेजर एक्सिस कौन सा है। तो मेजर एक्सिस चूंकि इसमें एक्स चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, हमने फोसाई में भी देखा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, वाई एज इट इज रहा। वर्टिसेस में भी देखा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, वाई एज इट इज है, वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगा। जब मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हुए है तो हमें ये सब चीजें पता चल गई। अब एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर 0 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, अगर एक्स एक्सिस है तो ए स्क्वायर, अगर वाई एक्सिस का अलोंग है, वाई एक्सिस है तो बी स्क्वायर इसके एक्स के नीचे कर देंगे। तो अलोंग एक्स एक्सिस है तो ए की वैल्यू डाल देंगे, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। फिर प्लस बीच में डालेंगे, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर 0, इसका होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन b का स्क्वायर, b का स्क्वायर 3 आ गया था, ये 3 लिख दिया हमने डायरेक्ट, बजाय अंडर रूट 3 होल स्क्वायर करें तो डायरेक्ट हमने 3 लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन। और अगर हमने जनरल फॉर्म में लाना है, एलसीएम इसका लेकर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 12 एलसीएम आएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ गया। दिस इज द जनरल इक्वेशन। तो ये मैं क्लास एंड कर रहा हूं बेटा, और ये एक्सरसाइज आपने करनी होगी 11.9। ये मैं आपको पिक्चर भी भेज दूंगा, आप चाहें तो नेट वेट से जहां से भी बुक अवेलेबल हो आप बुक वो कर लें या खरीद लें, एज यू लाइक। क्योंकि ये तो जो बुक ले रहा हूँ ये तो आपने पिछले क्लास में खरीदी होगी, क्योंकि अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में ये बुक यूज होती है, उस कोर्स में आपने ये बुक खरीदी होगी। तो इसलिए अब जो है एंड कर रहा हूँ मैं क्लास को।